मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज का जो बिंदु है वो न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि ज़रूरी भी है, और ज़रूरी हर उस विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है जो आज ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। और जब ऑनलाइन की मैं बात करता हूं तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज की हम बात करें तो अगर नर्सरी का प्री नर्सरी का बच्चा भी है तो वो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, वो भी टीवी में ही देख रहा है। आजकल स्कूलों में, कॉलेजों में हर जगह एलईडी लग चुकी है और फ़ोन पर बच्चे जो है फ़ोन पर अधिकतर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे चैप्टर्स वगैरह जो भी है जो अधिकतर फ़ोन पर ऐप शुरू हो गए हैं, यूट्यूब पर क्लासें लग रही हैं, पूरी की पूरी क्लासें लग रही हैं और सभी बच्चे जो है ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे वह 5वीं क्लास का विद्यार्थी है और चाहे वह आईएएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जो है ये वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो अब क्या होता है कि ऐसा नहीं है, अब जैसे मैंने आईएएस की बात करी तो एक्चुअली में क्या है कि चाहे कोई हो, ये ऑनलाइन वाला जो है ना, ये एक ऐसी हम कह सकते हैं कि आकर्षण युक्त, ठीक है ना, आकर्षण युक्त चीज़ है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। जैसे हम पुराने समय में होता था ना कि पुराने जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा होते थे और उनके सामने अप्सराएं आती थी और उनकी जो तपस्या होती थी वो तपस्या में लीन होते थे, वो तपस्या कहीं ना कहीं भंग हो जाती थी। तो वहाँ तो ऐसा होता था कि बड़ी रणनीति बनाई जाती थी, भयंकर रणनीति बनाई जाती थी कि किस तरह से इनकी तपस्या भंग की जाए, ठीक है ना। तो कभी कभार तपस्या भंग होती थी सालों में, ठीक है। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि हम तपस्या में, प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो तपस्या में लीन है, वो तपस्या कर रहा है, वो रात दिन पढ़ता है, बाहरी दिखावे से दूर बैठा है, उस पर न जाने कितने उत्तरदायित्व है, उसने एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। पुराने ज़माने में जैसे होता है ना, जैसे हम पुरानी कथाओं में पढ़ते हैं कि उनका एक लक्ष्य होता था। जैसे रावण ने जब तपस्या की थी तो उसका लक्ष्य क्या था? सोने की लंका प्राप्त करना, सोने की लंका प्राप्त करना, तो वो लक्ष्य रहता था। वो तपस्याएं करते थे और उसके बाद उनको वो जो भी है आशीर्वाद मिल जाता था और वो चीज़ जो उनको प्राप्त हो जाती थी, जो लक्ष्य है। और हमारी भी ये स्थिति है कि हम, प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग टारगेट है और वो अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य के अनुसार वो तपस्या करता है, ठीक है। और वो जैसे ही तपस्या पूरी होती है, वास्तव में उसने तन मन धन से अगर उस तपस्या को किया है तो उसे वह लक्ष्य जरूर प्राप्त होता है, उसका आशीर्वाद उसे जरूर देती है नेचर। लेकिन अगर उसमें कहीं न कहीं बाधा आती है तो कहीं न कहीं समस्या आती है। एक, जैसे पहले हम देखते थे पुरानी कथा में क्या था कि एक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद फिर नया लक्ष्य, फिर नई तपस्या, फिर नया लक्ष्य, फिर नई तपस्या। आज भी यही है कि हम 10वीं क्लास की तपस्या, 12वीं क्लास की तपस्या, उसके बाद फिर हम आरएएस की तपस्या, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, हर तरह की आईएएस की, हर तरह की तपस्याएं हम करते हैं और उसके अनुसार हम फिर वो वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। लेकिन पहले तो अप्सराएं कभी कभार आती थी और आजकल अप्सराएं जो है 1 सेकंड में आती है, हम चाहते नहीं है बार बार आती है। हम यूट्यूब खोलते हैं, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब के जो यूट्यूब नहीं कहूँगा मैं, ऑनलाइन पढ़ाई जो है उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। ये नहीं है कि फ़ायदे नहीं है, फ़ायदे तो इतने हैं जिसकी कोई काउंटिंग नहीं हो सकती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके नुकसान हो जाते हैं। साधारणतः मैं कहना चाहूँगा कि कुछ, जैसे हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती है जिनका सीमित मात्रा में अगर सेवन किया जाए तो वो अमृत के समान होती है, उसी तरह अगर ऑनलाइन स्टडी का सीमित मात्रा में अगर आप यूज कर रहे हो तो वो अमृत के समान है, आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, हम उसको सीमित मात्रा में नहीं कर सकते। हमने जो देखना होता है वो नहीं देखते, हम कुछ और में, किसी और ही जाल में। ये क्या एक जाल है, हम जैसे ही ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं आगे हमें कुछ और दिखाई देता है और हम उस जाल में फंस जाते हैं। ये कैसा जाल है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके नुकसान क्या है और उस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। ये सारी बातें आज मैं शेयर करने वाला हूँ। अब होता क्या है कि जैसे ही हम फ़ोन उठाते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, आज मैं ये पूरे, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बैठा था, मेरे दिमाग में आ गया और मैं आ गया, नहीं, मैंने लंबे समय से सर्च किया। ये 1, 2, 3 और ये 4 प्रश्न हैं। ये 4 प्रश्न मैंने लिखे हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ाई है उसके क्या नुकसान हो सकते हैं और उन नुकसानों से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। तो नुकसान क्या हो सकते हैं? हम जैसे ही फ़ोन खोलते हैं
या लैपटॉप या कंप्यूटर खोलते हैं तो खोलते जैसे ही ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं आते ही आता है कि अक्षय कुमार ने दिया अमिताभ बच्चन को जवाब। अब ऐसा आते ही हमारे प्रिय हैं, अक्षय भी प्रिय, अमिताभ भी प्रिय, अक्सर सारी जनता उनको देखती है, तो हम फटाफट देखते हैं कि आखिर वो जो हम देखने आए थे, जो क्लास देखने आए थे, वो तो भूल जाते हैं और हम ये देखते हैं आखिर अक्षय कुमार ने अमिताभ बच्चन को जवाब क्या दिया, लेकिन उसमें रिजल्ट 0 आता है। जैसे ही हम खोलते देखते आता है एक मोटिवेशनल रील आ जाती है और हमें लगता है कि नहीं, वास्तव में हमें इसे देखना चाहिए, हम मोटिवेट हो रहे हैं, हम प्रेरित हो रहे हैं, हमारे अंदर जज्बा पैदा हो रहा है कुछ करने का कि हम कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमें अच्छा लगता है, वैसी आती है। फिर अचानक एक कॉमेडी वाली रील आ जाती है, ठीक है ना, हम कॉमेडी देखते हैं, हमें हल्का महसूस होता है, हमें लगता है थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, कितना बर्डन आ गया है, कितना भार ले लिया है हमने कामयाब होने का, तो थोड़ा हल्का हो, रिलैक्स महसूस होता है और हमें अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन इस हल्के होते होते हमें पता नहीं चलता कि इस हल्केपन की हवा में कब हमारा 1 घंटा, जो बहुत ही कीमती है, लोग एक क्षण भी बर्बाद नहीं करते हैं, और हमने 1 घंटा अपना बर्बाद कर दिया। फिर हम भागते हैं, कोशिश करते हैं, और हमारा जो टाइम टेबल है वो हो ही नहीं पाता पूरा। ये कंडीशन जो है ये दिन में कम से कम 2 बार आ जाती है। ये ऐसी स्थिति जो है ना, ये कम से कम 2 बार आ जाती है, तो 2 घंटे खराब हो जाते हैं। कितने घंटे? 2 घंटे हमारे खराब हो जाते हैं। 2 बार नहीं है तो अगर कोई घंटा नहीं देख पाता तो कोई 20 मिनट देखता है तो उसकी 3-4 बार आ जाती है। लेकिन ये स्थिति जो है ये सभी के लिए है। ये जो कमजोरी है ये सभी की कमजोरी है। जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है उन सब की ये कमजोरी है कि वो जैसे ही देखना कुछ और चाहते हैं और करते कुछ और है। रात को बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, 12 बज गए रात के, और सोचा कि चलो 1 बजे तक पढ़ना है, लेकिन नींद आ रही है तो क्या किया जाए, क्योंकि टारगेट 1 बजे तक पढ़ने का है। क्या किया जाए, चलो 5 मिनट ऐसा करते हैं कि रिलैक्स हो जाते हैं, फ़ोन देख लेते हैं 5 मिनट के लिए फ़ोन खोला, रील देखने लगे, देख रहे हैं, अचानक किसी फिल्म का सीन भी अचानक क्या है कि फिल्म का सीन आ जाता है, कोई दौड़ रहा है, मारने जा रहा है, इस तरह से, और हम उसको देखते हैं, अरे क्या हुआ, देखते हैं। वो देखते देखते बड़ा लंबा चल जाता है और पता चलता है कि हमने 5 मिनट फ़ोन देखना था और 1 बजे सोना था, लेकिन हम 12 से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक सिर्फ फ़ोन पर कुछ और ही देख रहे थे, फिल्म देख रहे थे, रील देखे जा रहे थे, और फिर हम सोए 2 बजे, 3 बजे जाकर हम सोए। तो कितना समय बर्बाद हुआ। और ये होता है, बार बार हमारे साथ ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। आपको इसके लिए कैसे, उसमें भी बताऊंगा। अब नुकसान कैसे होता है वो बताता हूं मैं आपको, कि जैसे कितना बड़ा नुकसान होता है। जब आपको ये पता चलेगा ना तो फिर आप ऐसी गलती नहीं करोगे, और उसी गलती को, क्योंकि नॉर्मली हमें क्या लगता है कि चलो घंटा हुआ है कोई बात नहीं, चलो आधा घंटा ही रील देखिए कोई बात नहीं, आधा घंटा ही तो खराब हुआ ना, कोई बात नहीं। लेकिन आप जानते नहीं है कि आपका कितना समय बर्बाद हो गया है। जब आपको ये पता चलेगा ना कि कितना समय बर्बाद हुआ, तब आप संभलोगे। और वहीं आपको सचेत करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको बताएं कि इस ऑनलाइन के नुकसान भी है। अगर वो नुकसान हो रहे हैं तो कृपया सचेत हो जाएं अभी से। कैसे नुकसान हो गए मैं आपको बताऊं कि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए, छोटी से छोटी परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम आपको कितना लगता है, 1 वर्ष का समय आपको लगता है। कम से कम बता रहा हूं ये, वैसे तो 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष ये बढ़ता ही जाता है, ठीक है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन कम से कम कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, 1 वर्ष तो लगेगा, क्योंकि विज्ञप्ति आएगी, फिर उसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे, फिर परीक्षा होगी, इस तरह से 1 वर्ष का समय आपको मिलता है। अब 1 वर्ष का समय है, रोजाना आपने सिर्फ और सिर्फ रील देखने में कितने घंटे बर्बाद कर दिए, 2 घंटे। और ये भी आपको लगता है कि आप नहीं कर रहे हो तो काउंट करके देख लेना, जब भी आप फ़ोन खोलते हो तब आपके सामने क्या आता है, और फिर आपको उसको कितने मिनट देखते हो। जब भी वहाँ हटो तो उतना मिनट लिख लेना कि हाँ मैंने आज अभी 10 मिनट ये चीज़ देखी थी, ठीक है ना। कुछ दिन ऐसा करोगे तो आप कहीं ना कहीं उससे छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 घंटे, अगर रोज़ 2 घंटे करते हो तो 30 दिन में आपके कितने हो गए, 60 घंटे। 1 महीने में आप 60 घंटे बर्बाद कर देते हो। 1 महीने में आप 60 घंटे बर्बाद कर देते हो। अब आप देखो
कि 365 दिन में आप कितने घंटे बर्बाद करोगे। 365 दिन में आप करते हो 730 घंटे। 365 दिन में, एक वर्ष में आप 730 घंटे बर्बाद कर देते हो। हम आप माने कि कम से कम पढ़ने वाला विद्यार्थी, तैयारी करने वाला 8 घंटे कम से कम पढ़ता है। हम 730 को 8 से भाग देंगे, ठीक है ना। 730 को अगर 8 से भाग देते हैं तो आता है लगभग 91। अर्थात आप रोजाना अगर 8 घंटे भी पढ़ते हैं, रोजाना 8 घंटे पढ़ते हैं, तो आपके 91 दिन खराब हो जाते हैं साल में। सिर्फ रोजाना 2 घंटे, और ये रील मत मानो, ऑनलाइन मत मानो, कोई और भी चीज़ मान लो। अगर आप समय बर्बाद करते हो तो ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन प्रॉपर रूप से मैं यहाँ ऑनलाइन के नुकसान बता रहा हूँ। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो रोजाना रील या कुछ भी एक्स्ट्रा देखते हो जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मोटिवेशनल जो चीज़ें बातें होती है ना, वो भी आपने रोजाना नहीं देखनी होती। वो भी 7 दिन बाद, 8 दिन बाद आप एक बार देख लीजिए, समय निकाल के, उस हिसाब से एक्स्ट्रा पढ़ाई करके। अब आपने 91 दिन, 91 दिन का मतलब होता है 3 महीने। कितने? 3 महीने। 3 महीने आपने सिर्फ रील देखने में बर्बाद कर दिए। आपने अन्य चीज़ें जो आपके किसी भी काम की नहीं थी, वो चीज़ें देखने में आपने 3 महीने बर्बाद कर दिए। कहने से तात्पर्य है कि आपने 1 वर्ष तैयारी की, 1 वर्ष में से 3 महीने तो केवल आपने रील देखी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, नॉर्मली विद्यार्थी ने क्या करना था। नॉर्मली विद्यार्थी अगर 9 महीने में आपका पाठ्यक्रम, यदि 9 महीने में पाठ्यक्रम होता है, ठीक है ना, 9 महीने में पाठ्यक्रम पूरा होता है, तो आपका हुआ 12 महीने में। 12 महीने में यदि आपका पाठ्यक्रम पूरा हुआ तो आपका पाठ्यक्रम कितनी बार हुआ? 1 बार। लेकिन जिसने इस लत को, इस आदत को, इस बुरी आदत को छोड़ दिया, उसने वही पाठ्यक्रम कितने महीने में कर लिया? 9 महीने में कंप्लीट कर लिया। यदि उसने 9 महीने में कंप्लीट कर लिया तो वो 3 महीने में 2 बार और कर लेगा। अब उसने पाठ्यक्रम कितनी बार कर लिया? उसने तो कर लिया 3 बार, आपने किया है सिर्फ 1 बार। अब आप बताओ, आप मेरे उसमें अंतर आएगा या नहीं? वो प्रश्नों के उत्तर देकर आएगा या नहीं आएगा? आप क्या उतने प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे? अपनी आत्मा पर हाथ रखकर कहिए, ठीक है ना, कि क्या आप वास्तव में आपने 1 साल तैयारी की, 1 साल में 3 महीने आपने केवल रील देखी, और फिर आप सोचते हो कि आपके बराबर के अंक आ जाएंगे? कैसे आ जाएंगे मुझे बताओ। तो ये जो गलती है, ये गलती किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है। ये नुकसान, इस नुकसान से कैसे बचना है, इसके उपाय में मैं बताने वाला हूं। अब आप मानो चलो 2 घंटे, अब ऑनलाइन तैयारी करने वाला 2 घंटे मत मानो, 1 घंटा तो कहीं गया नहीं। एक बार और आ जाओ, जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, जो बड़े आदर्श विद्यार्थी हैं, वो भी 1 घंटा तो कहीं नहीं गया, ठीक है ना। 1 घंटा भी करे तो भी 45 दिन हो जाते हैं, और 45 दिन ये कंडीशन होती है कि आखिरी समय में जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं ना, तो 45 दिन में कम से कम 2 बार रिवाइज कर देते हैं पाठ्यक्रम के। और आप 2 बार रिवाइज करने से, और रिवाइज करना जो होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक चीज होती है। उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। रिवाइज करना बहुत जरूरी होती है। अंतिम समय में अगर आप रिवाइज करके चले जाते हो ना, तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं हरा सकता। लेकिन समस्या यह है कि रिवाइज हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो वो 45 दिन के अंदर कम से कम 2 बार रिवाइज कर सकता है। तो ये बात आपने हर पल, जब भी आपकी उंगली रील पर जाए ना, तो आप देख लेना कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। अब इससे बचने के उपाय क्या है? पहली बात तो बचने का ये उपाय है कि जब भी, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है वो भी मैं बता दूं, कि जो चीज़ें वर्तमान क्या है कि बहुत हाई फाई स्टडी का जो है समय है, बहुत हाई लेवल की स्टडी चाहिए हमें, और हाई लेवल के जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, वो हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते। दूर दराज इलाकों में वो शिक्षक नहीं उपलब्ध हो सकते। और ऐसी स्थिति में विद्यार्थी की ये मजबूरी बन जाती है कि वह ऐसे शिक्षक से पढ़ने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, वर्तमान में किस प्रकार के एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार की पढ़ाई की जानी चाहिए, ये सारी नई चीज़ें सीखने के लिए उसे ऑनलाइन का सहारा लेना ही
पड़ता है। तो ऑनलाइन का सहारा तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया से जुड़ के रहना है। दुनिया अब क्या है कि ऑनलाइन से जुड़ गई है। पूरी दुनिया जो है, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया उस ऑनलाइन से जुड़ी हुई है, और आप उस दुनिया से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। आपको जुड़ के रहना पड़ेगा, लेकिन सचेत रहना पड़ेगा। अलग नहीं कर सकते आप इसको। अलग रह के तो तैयारी करने का भी कोई औचित्य नहीं है, ठीक है ना। तो आपको उससे जुड़ के तो रहना पड़ेगा। जुड़ के आप रहेंगे, लेकिन अपने आप को सचेत रखना है। सचेत कैसे रखोगे कि पहली बात तो ये है कि जैसे आजकल ऐप आए हुए हैं, तो आप किसी से पढ़ रहे हैं तो ऐप की ही क्लास लें। यूट्यूब, फेसबुक, अन्य सभी बिल्कुल भी ना, उनको टच ही ना करें। सिर्फ अपनी ऐप की क्लास ही देखें, ये ध्यान रखें। सिर्फ और सिर्फ अपनी ऐप की क्लास ही देखें। और अगर आपको कोई, अब एक बात तो ये है कि सिर्फ ऐप की क्लास ही देखें, अन्य यूट्यूब उस पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक बाकी है और जिसे देखना ज़रूरी है, तो उसको उसी वक्त न देखिए। उसके लिए एक समय निर्धारित करें कि उस समय मैं ये क्लास देखूंगा, उस समय, और इतने समय में मैं ये कंप्लीट करूंगा। पहले से तैयार हो जाएं, कि जैसे हम किसी युद्ध में जाते हैं उससे पहले तैयार हो जाते हैं ना अपने आप को, कि किसी भी कंडीशन में मैंने टाइम बर्बाद नहीं करना है। और कितना भी जरूरी चल रहा है, जल्दी से याद करो कि अचानक मूवी चल गई और मूवी देखने लगे, तो आप अचानक से उसको काटो और याद करो कि नहीं, मैं ये नहीं देख सकता। पहले से तय करो। आप किताब पढ़ रहे हो, अचानक आपको लगा कि हाँ भाई ठीक, आज मैंने संविधान पढ़ा, संविधान मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपने उसी वक्त भी देखना है, पहली बात उस वक्त मत देखो। उसके लिए एक समय निर्धारित करो, उसे नोट कर लो, उस समय ही उसे देखिए। आप अपनी स्टडी, जो आप बुक्स पढ़ रहे हो, उसको लगातार पढ़ते जाइए, ठीक है ना। और नोट कर लीजिए कि संविधान या ये वाला जो कार्यपालिका है या न्यायपालिका है या अन्य भी कोई भूगोल से संबंधित बिंदु है, आपके समझ में नहीं आया तो इसकी क्लास मैंने देखनी है, ये मेरे समझ में नहीं आया, उसको अपने, क्योंकि अपने पास बुक्स रहती है, नोट्स हमेशा रहते हैं, हमारे पास खाली पेज भी रहते हैं, हम उस पर नोट करें। और फिर आप जब आपको लगे कि अब मैं थक चुका हूँ पढ़ते पढ़ते, चाहे वो दोपहर का समय है, चाहे वो रात का समय है, जब आपको लगे कि आप थक गए हैं, तब आप वो बिंदु निकालिए और उसकी क्लास शुरू कीजिए। और पहले से तैयार हो जाइए कि आपने वो बिंदु देखना है। वो बिंदु देखने के बाद उसके नोट्स बनाइए और उसके बाद वापस उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद आप उसको मत देखिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको उसकी कोई समस्या नहीं रहेगी। उसके अलावा कुछ और थे जो उपाय थे, जैसे हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखनी कि आप अपने आप को हमेशा तैयार रखें कि आपको, अगर आप देखते हैं फ़ोन, ठीक है ना, तो आप हमेशा अपने आप को तैयार रखें। अगर आदत है ना, तो अपने आप को पहले से तैयार रखें कि नहीं, तुझे फ़ोन पर रील आदि, फेसबुक, ये चीज़ें देखने की आदत है, तू रील का शौकीन है, तू ये से फिल्में देखने का शौकीन है, तो तूने ये चीज़ें नहीं देखनी है, तेरा समय बर्बाद होगा। इस तरह से पहले से ही तैयार करके रखें। और अगर कभी ऐसा लगे कि आपका फ़ोन पर आज समय बर्बाद हो गया ज़बरदस्ती, तो उस समय को नोट करें। उस समय को अगर आप नोट करेंगे तो आपको बार बार वो सचेत करता रहेगा कि नहीं, आज मेरा घंटा ख़राब हो गया है, कल मैं घंटा ख़राब नहीं होने दूंगा, और कल फिर हो गया तो फिर उसको नोट कीजिए। कुछ दिन ऐसे करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आप फ़ोन पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा याद रखें, एक बात हमेशा याद रखें कि आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। आपके कंधों पर न केवल आपके सपने हैं, बल्कि आपके माता पिता के सपने हैं, आपके बच्चों के सपने हैं, आपकी पत्नी के, आपके पति के सपने जो हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं। वो आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं। आपकी जीत पर ही उनके सारे सपने निर्भर हैं। वो बहुत बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं और उन्हें पूर्णतः विश्वास है कि हमारा जो आप है ना, आप अवश्य सफल होंगे। और जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन हम जश्न मनाएंगे। और त्याग केवल आप नहीं कर रहे हो, आप जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप त्याग नहीं कर रहे होते, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके पति, वो भी कहीं न कहीं त्याग कर रहे होते हैं, वो भी बलिदान कर रहे होते हैं। वो समय केवल आपका नहीं है, वो उनका भी समय है। आप उनका समय भी बराबर लगाएं, क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हैं। आप जो भी है, चाहे आप पति हैं, चाहे बेटी हैं, चाहे बहू है, जो भी है, आप एक परिवार है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर हम परिवार से जुड़े हुए हैं ना, तो परिवार सबसे जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति अगर कहीं इधर उधर होता है तो दूसरे व्यक्ति उससे प्रभावित होते हैं।
और कहीं ना कहीं वो आप लोगों से जुड़े हुए हैं और वो भी प्रभावित हो रहे हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं और आपने लड़ना है और आपने जीतना है। आप किसी ऐसे रास्ते को नहीं चूज कर सकते जो आपको आपकी सफलता से दूर ले जाए, जो आपके अपनों के सपने तोड़ दे, जो आपके सपने तोड़ दे। और उससे भी बड़ी बात बताता हूं कि जब भी कभी रील देखने लगो ना, जब भी कभी यूट्यूब पर मूवी देखने लगो या टीवी देखने लगो, ठीक है ना, या घूमने जाने का मन हो या कुछ एक्स्ट्रा करने का मन हो और जब नींद आने लगे, तो एक बात याद रख लेना कि आपके अड़ोस पड़ोस वाले, आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान वाले, गली वाले, मोहल्ले वाले, जिसको आप जानते हो, वो अजगर के आंसू बहाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो अपने तानों को तलवार की धार की तरह तैयार किए बैठे हैं। ताने भी मारेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। कहेंगे कि सांत्वना देने के लिए आए हैं, हम आपसे बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो दुख व्यक्त करने नहीं आए, वो दुखी करने के लिए आएंगे। और वो तैयार बैठे हैं उस दिन के इंतजार में कि आप असफल हो जाओ और हम जाएं आपके घर पे। और आपके अंदर अगर ताकत है ना उनके ताने सुनने की, तभी यूट्यूब पर फिल्में देखना, रीलें देखना, टीवी देखना, घूमना, गप्पे मारना, आवारा घूमना और फुल नींद के अंदर सोना, ये सारे काम कर लेना, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। अगर ताने सुनने की तुम्हें आदत हो गई है, बेइज्जती सहन करने की तुम्हें आदत हो गई है, तुम बेशर्म हो चुके हो, तो ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। और अगर तुम सोचते हो कि तुम स्वाभिमानी हो, तुम सहन नहीं कर पाओगे ये सारी चीज़ें, कि कोई तुम्हें ताना मारे कि कब से तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा तो कभी होता ही नहीं है, तो फिर इन चीज़ों से दूर रहना। फिर तुम कभी भी रील नहीं देखोगे, तुम कभी भी फिल्में नहीं देखोगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी। कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते, कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखते हैं, जो हमें सोने नहीं देते। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर तुम सपना देखते हो ना तो वो तुम्हें सोने नहीं देगा, और वैसे सो रहे हो तो फिर तुम वही सपने देख रहे हो, फिर तुम्हारे सपने पूरे होने वाले नहीं है। किसी ने लिखा है ना कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से कि है दम तो मिटा कर दिखा। तो साथियों, आपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। आप अपने आप को हर पल प्यार करें, हर पल अपने आप को ऐसे कहें कि नहीं, तू हार नहीं सकता, तू हार नहीं सकता, तूने जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर पल अपने आप को तैयार रखना होगा, मोटिवेट करना होगा अपने आप को। आपको कोई नहीं हरा सकता, जीत आपकी पक्की है। जय हिंद।